महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए समर्पित जानी मानी गैर लाभकारी संस्था आलेख फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक वीमेन अचीवर्स अवार्ड्स के दूसरे एडिशन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के द लीला पैलेस में 21 अप्रैल 2024 को हुआ, जिसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विमेन अचीवर्स अवार्ड्स, जो कि आलेख फाउंडेशन की एक पहल है, उन महिलाओं की उपलब्धियों और साहस को पहचान दिलाता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है और अपनी लगन और नेतृत्व से नई पीढ़ी को प्रेरित किया है और जिन्होंने अपने कार्यों से समाज के विभिन्न समुदायों के उत्थान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अनिल दवे, ओडिसी नर्तकी शेरोन लोवेन, पूर्व सीबीआईसी सदस्य बालेश कुमार, टीवी एंकर और पत्रकार मनीष अवस्थी, पूर्व एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल, पूर्व एमईए सचिव और डीजी आईसीसीआर अमरेंद्र खटुआ जैसे प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। आलेख फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर रेनी जॉय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया और कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना केवल नैतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज की उन्नति के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। महिलाएं हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण हैं और उनका योगदान अमूल्य है। आलेख फाउंडेशन ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने और उस पहचान को लोगों तक पहुंचाने को प्राथमिकता देता है, जो कि भविष्य निर्माण कर रही हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मरियम अफीफ़ा है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। कहाँ पे हैं न्यूरो सर्जन? जी, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से प्रेजेंटली मैं निज़ामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। आज वुमेन्स अचीवर अवार्ड आपको मिला, कितना इससे हौसला बढ़ता है? जी, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मेरा नहीं, मेरे अतराफ़ जितने लोग मुझे सपोर्ट करे हैं यहाँ तक लाने के लिए, उनका भी बढ़ता है और उनको देख के दूसरे जो बनना चाहते हैं, कुछ कोशिश करना चाहते हैं, उनका भी अज़्म पुख्ता होता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए आगे। सो यस, सच थिंग्स शुड बी कंडक्टेड। संस्था ने किस बेसिस पे आपको इस अवार्ड के लिए चुना? पहले तो यंगेस्ट न्यूरो सर्जन एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम न्यूरो सर्जन, सो उस बेसिस पर उन्होंने नॉमिनेट किया था एंड देन जूरी ने अवार्ड के लिए चूज़ किया। आप सर्जन हैं, अपने लाइफ का कोई उस तरह का ये बताइए कि कोई आपको टफ उस तरह का सर्जरी हो जो अपने लाइफ में किया है और उससे आपको मतलब कि ये हौसला बढ़ा? बेसिकली न्यूरो सर्जन प्रोफेशन ऐसा है कि जो बहुत कम लोग जाते हैं, चाहे वो मेन हो या फीमेल हो। फीमेल्स तो बहुत कम जाती हैं दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फीमेल मुस्लिम न्यूरो सर्जन्स इंडिया में तो मैंने किसी को सुना नहीं था। सो दैट्स हाउ आई बिकेम द फर्स्ट बिकॉज द प्रोफेशन इज़ सो टफ, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग। आप कभी कभी 2-3 दिन घर नहीं आते हो, हॉस्पिटल में ही रहते हो, यू डोंट स्लीप, यू डोंट ईट एंड आपकी खुद की हेल्थ का आपको ख्याल नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टालिटी फेस करते हो इन न्यूरो सर्जरी। सो दोज थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग टू टेक इट एज अ पर्सन, बी इट मेंटली और फिजिकली। सो दोज वर द रीजन्स आई वांटेड टू टेक अप समथिंग वेरी चैलेंजिंग एंड चैलेंजेस एक्साइट मी, सो दैट्स हाउ आई टुक न्यूरो सर्जरी। मतलब कि आप डॉक्टर है, डॉक्टर और फैमिली, क्योंकि फैमिली को भी संभालते होंगे, कितना चैलेंजिंग है? इन दिस रिगार्ड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। माई मॉम एंड ऑल द कज़न्स एंड फैमिली आर वेरी सपोर्टिव। दे इंकरेज मी, इफ़ आई एम नॉट होम दे हेल्प मी विद द खाना खाए नहीं खाए, दोज थिंग्स दे टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई हेल्थ मच बिकॉज दे टेक केयर ऑफ इट। बट या, बैलेंसिंग बिटवीन अ फैमिली एंड प्रोफेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू न्यूरो सर्जन, स्पेशली न्यूरो सर्जन जितने भी फीमेल्स रहे हैं उनकी family history is not so good. Many of them are unmarried and they've dedicated their complete life to neurosurgery and their patients. So I hope I can set an example with this regard to balance it out properly. क्या मैसेज देंगे यूथ को, खास तौर से महिलाओं को? जी, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, जो चाहें, जो सोचें, जो कुछ बेहतर करना चाहें दुनिया में, सब कुछ अचीव कर सकती हैं और उनका अगर साथ देने वाले लोग हों तो और बेहतर है। एंड आपके पास में जो भी महिलाएं हैं उनको भी इनकरेज करिए बिकॉज दे कैन डू थिंग्स विच मैन कांट एंड वुमेन ऑब्वियसली एज टुडेज थीम इज़ वुमेन इज शक्ति नारी। सो मेरा नाम गरिमा वाहल है। मैं सिद्धार्थ गरिमा
की तरह हम लोग काम करते हैं। सिद्धार्थ मेरे वर्क पार्टनर हैं साथ में, तो हम दोनों मिलकर लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड। अच्छा जी, किस तरह के फिल्में? सो बेसिकली हमारी शुरुआत हुई थी गोलियों की रासलीला रामलीला के साथ। उसके बाद हमने टॉयलेटिक प्रेम कथा, राब्ता जैसी कई फिल्में, बत्ती गुल मीटर चालू, और हाल ही में हम लोगों ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू की है दुकान। तो दुकान फिल्म अभी थिएटर्स में है इनफैक्ट, और रिलीज़ हुई थी 5 अप्रैल को। तो इस साल हमारी और भी एक फिल्म आने वाली है डायरेक्टोरियल। और इसके अलावा हम लोग गाने लिखते हैं, तो संजय लीला भंसाली के साथ कांस्टेंट कोलैबोरेटर्स हैं। संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एनिमल बनाई, उनके साथ कांस्टेंट कोलैबोरेटर्स हैं। तो लिरिक्स, स्क्रिप्ट्स और फिल्में, ये हम लोगों का मेन काम है। ऑलराउंडर। मतलब जी, कोशिश बस। मैम, इस तरीके का जब अवार्ड मिलता है, किस तरीके से आप लोगों की इस फील्ड में और मनोबल कितना बढ़ता है जब अगर? मनोबल बहुत बढ़ता है सर, और मैं इसको अकेले अपना अवार्ड नहीं मानती हूँ, बिकॉज मैं एक जोड़ी में काम करती हूँ। हम डुओ हैं, सिद्धार्थ गरिमा, तो ये उतना ही सिद्धार्थ का अवार्ड भी है, बिकॉज हम दोनों मिलके ही सारा काम करते हैं। तो मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि सिनेमा के माध्यम से हम कुछ इम्पैक्ट मेक करना चाहते हैं। हम वो आवाज़ बनना चाहते हैं जो कोई सुने। सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना, अगर हम एक बात कह सकें तो लोग वो घर लेकर जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। टॉयलेटिक प्रेम कथा जैसी फिल्म, बिल गेट्स ने उस साल ये कहा था कि उनके लिए सबसे इम्पैक्टफुल फिल्म ऑफ द ईयर है जिस साल वो आई थी। तो वी आर प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू मेक इम्पैक्ट एंड चेंज लाइव्स। दुकान भी जो फिल्म है हमारी, वो सरोगेसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें भी जो बात हम लोग कह रहे हैं कि सरोगेट को रिस्पेक्ट दीजिए, इस तरह का मैसेज हमेशा हम कन्वे करना चाहते हैं। जो आप जितने फिल्में आपने एक समाज को मैसेज देने वाला जी, जो भी कोशिश यही होती है हमारी। आगे भी कोई उस तरह का ये जी, बिल्कुल। कर रही है आप लोग प्लानिंग? बिल्कुल सर, हम लोगों की जो अगली फिल्म आ रही है इसी साल जुलाई में, उसका नाम है साले आशिक। उसके अंदर हमने अगेन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, लिरिक्स और डायरेक्शन सब कुछ किया है। सोनी पिक्चर्स के साथ बन रही है फिल्म। और ये फिल्म जो है एक बहुत अहम सामाजिक मुद्दे को एड्रेस करती है। ये एक यंग लव स्टोरी, लेकिन ये एक ऐसे मुद्दे को एड्रेस करती है जिसके बारे में कम बात की जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि आवाज़ सुने, किसी एक को भी वो सुन के अगर फ़र्क पड़ता है तो सिनेमा उसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है। ये हमारी सोच है। से आज महिलाओं को सम्मान दिया गया है, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपने जो स्टेप लिया है इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये अवार्ड देने का एक ज़रिया है ताकि और औरतें इंस्पायर हों, क्योंकि ये डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट तरह के प्रोफेशन से, अगर आपने देखा हो, एक शेफ़ है, एक न्यूरोसर्जन है, एक आर्टिस्ट है, तो हम डिफरेंट फील्ड से लेके आए ये बोल के कि कोई फील्ड दूसरी फील्ड से छोटा नहीं है। एफर्ट लगाने से आप आगे आ सकते हैं। आज जिनको आप अवार्ड लेता देख रहे हैं, वो आज उनकी आज की कहानी है। आपने वो नहीं देखा कि 10 साल 15 साल पहले उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा। तो इसलिए संघर्ष से ना डरे। हम 50% आबादी हैं, वुमेन पावर है, तो नारी शक्ति को सामने लाया जाए। हिंदुस्तान है बना ही नारी शक्ति के, उससे हम लोग एक ऐसा कंट्री है जो नारी शक्ति को पूछता है, तो उसको आगे लाना चाहिए। तो ये इंस्पिरेशन। मैम, कैसे चूज़ करते हैं आप कि किस फील्ड से किस? तो ये दूसरा एडिशन है हमारा। पहला हमने लास्ट ईयर G20 के उसमें किया था, अलायंस में किया था। और हम लोग वुमेंस डे आता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को आता है, तो हमने 8 मार्च को ये अवार्ड अनाउंस किया। हमने जूरी मेंबर्स चूज़ करे जो डिफरेंट फील्ड से हैं, जो जैसे इस साल के DK पाठक जी एक IPS हैं, KPN नायर जी पब्लिकेशन से हैं, प्रताप सुदन जी आज प्रोग्राम में आ नहीं पाए पर वो एडवर्टाइजिंग फील्ड से है, जिन्होंने इंडिया शाइनिंग कैंपेन भी किया था। नीरा अग्निमित्रा कॉलेज ऑफ सोशल वेलफेयर पढ़ाती, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कन्वेनर है। नीलम प्रताप रूडी फिलांथ्रोपिस्ट है। तो ये 5 लोग डिफरेंट एरिया से आए। हम लोगों ने नॉमिनेशंस ओपन किए 8 तारीख को। हमारे नॉमिनेशंस 31 तारीख तक ओपन थे, तो लोगों ने नॉमिनेट किया, हमारे जान पहचान के लोगों ने। हमने खुद ढूंढने की कोशिश करी, कांटेक्ट किया उन लोगों को जो हमें लगा। हमने स्क्रीनिंग करी और ये जूरी मेंबर्स ने स्क्रीन करके डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए 21 लोग, इस साल हमने 21 लोगों को अवार्ड दिया है, प्लस 2 पीपल जो लाइफ टाइम अचीवर। तो लाइफ टाइम अचीवर हम उनको करते हैं जिन्होंने काफ़ी साल तक इसमें कोई अचीवमेंट किया हो, मतलब अपने लाइन ऑफ प्रोफेशन में। आलेख फाउंडेशन का मकसद क्या है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? आलेख फाउंडेशन का फुटनोट अगर आप देखें, इंग्लिश में लिखा है फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। रीराइटिंग आलेख का मतलब ही लिखावट है, तो हम दोबारा से एक सस्टेनेबल फ्यूचर की रचना देखना चाहते हैं पूरे विश्व में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। पहले इंडिया से, फिर भारत, पूरे विश्व में जाएंगे। क्लाइमेट चेंज, नारी शक्ति, जितने हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो G20 ने अलाइन किए हैं, आलेख उनके लिए काम करता है। नारी शक्ति, यूथ डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज,
लीगल एड देते हैं हम लोग लॉ प्रोफेशन से भी हैं, तो हमारे ग्रुप में लोग हैं, हम लीगल केस अगर कोई प्रो बोनो केस चाहता है, लीगल सिखाना कि लोगों को लॉ के बेसिक लॉज के बारे में पढ़ाना, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, तो इसी में आगे चलेगा आलेख फाउंडेशन इन रास्तों पे।